राजस्थान के एक छोटे से गांव मेहरपुर में, जहां हर कोना रंगों और परंपराओं से सराबोर था, एक अनोखी कारीगरी की खुशबू बसी थी, मेहंदी। यह कला केवल सजावट तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उस गांव की आत्मा थी, जिसमें प्रेम, संस्कृति और कहानियों की गहराई छिपी हुई थी। हर लड़की की हथेली पर लगने वाली मेहंदी सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि एक कथा होती थी, जिसे सुनने और महसूस करने वाले हर शख्स की आत्मा छू जाती थी। गांव की सबसे प्रसिद्ध मेहंदी कलाकार थी चंदनी। उसकी मेहंदी में ऐसा जादू था कि जो भी उसकी कला को देखता, वो उसके बारे में बात किए बिना रह नहीं पाता। लोग कहते थे कि चंदनी की बनाई हुई मेहंदी सिर्फ हाथों को नहीं, बल्कि दिलों को भी सजाती है। उसका हर डिजाइन जैसे किसी कहानी की तरह जीवंत हो उठता। चंदनी का सपना था कि उसकी मेहंदी कला सिर्फ उसके गांव तक सीमित न रहे। वह चाहती थी कि उसकी कला इतनी दूर तक पहुंचे कि लोग उसे पहचाने, उसकी कारीगरी की सराहना करें। लेकिन चंदनी के इस सपने के बीच एक मुश्किल थी। उसके पिता उसे ये सब करने की अनुमति नहीं देते थे। उनका मानना था कि लड़कियों का काम घर संभालना है, बाहर जाकर नाम कमाना नहीं। एक दिन गांव में एक बड़ी शादी की घोषणा हुई। दूल्हा दुल्हन का परिवार शहर से आया था और उन्होंने चंदनी की मेहंदी के बारे में सुना था। उन्होंने उसे बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी की शादी के लिए मेहंदी लगाएं, लेकिन शर्त यह है कि डिजाइन में हमारे परिवार की कहानी झलकनी चाहिए। चंदनी के लिए यह मौका खास था। उसने यह तय किया कि वह ऐसा डिजाइन बनाएगी जो न केवल सुंदर हो, बल्कि अद्वितीय भी हो। उसने दुल्हन से घंटों बातें की, उनके परिवार की परंपराओं और उनकी प्रेम कहानी को जाना, और फिर उसने अपने हुनर से ऐसा डिजाइन बनाया जिसमें प्यार, त्याग और परंपराओं का अद्भुत संगम था। उस डिजाइन में नदी की लहरें थीं, जो दुल्हन के गांव के पास बहने वाली नदी को दर्शाती थीं। मोर का एक सुंदर चित्र जो उनके परिवार का प्रतीक था, और बीच में एक वृक्ष जो परिवार के प्रेम और मजबूती को दिखाता था। जब दुल्हन ने अपनी हथेली पर चंदनी की बनाई हुई मेहंदी देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह सिर्फ मेहंदी नहीं है, यह हमारी पूरी कहानी है। उस शादी के बाद चंदनी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे बड़े शहरों और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से भी बुलाने लगे। धीरे धीरे उसके पिता ने भी उसकी कला की अहमियत को समझा और उसे अपना समर्थन दिया। चंदनी की कला ने मेहंदी को सिर्फ एक सजावट नहीं, बल्कि एक अभिव्यक्ति का माध्यम बना दिया। उसने हर डिजाइन में कहानी पिरोने की परंपरा शुरू की, जो आज भी मेहरपुर की पहचान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कला केवल हाथों का कौशल नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती है। मेहंदी की सुगंध केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी महकाती है। चंदनी ने न केवल अपनी कला को जीवंत किया, बल्कि यह भी साबित किया कि जब सपनों को पंख मिलते हैं, तो वे सीमाओं से परे उड़ सकते हैं। Like, comment, share and subscribe please.